जुगनू ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन, मंजिलों की लगन और तेरा आंखपन। धूप में तुझ पे हर बार साया करे, ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम आ कब रहे हो? हाँ, इसीलिए तो मैंने कॉल की कि मैं नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रहा हूँ, साथ में आउटिंग करेंगे। रियली? दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। चलो तुम आ जाओ, फिर मिलके आउटिंग करते हैं। समन अब मेरे साथ रहेगी। इस औरत ने शर्मनाक काम करके सारी बिरादरी में मेरा नाक कटवा दिया है। सारी बिरादरी तू कर रही है मुझ पे। अब मैं इसको एक ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेगी। मैं अपनी बेटी को छीन कर लेके जाऊंगा यहाँ से। नहीं बाबा नहीं। देवर तुम्हारा मुलाजिम थोड़ी जिससे तुम कपड़े इस्त्री करवा रही हो, वापस करो। अम्मी कोई बात नहीं, भाभी को देर हो रही होगी, मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं वाकई में लेट हो रही थी। रायमा अपना काम खुद करो। कलीम वापस करो शर्ट। दुनिया की कोई भी अदालत इस बात की इजाजत नहीं देती है, लेकिन हमारे माशरे की हर अदालत इस तरह के मुकदमे में सिर्फ मर्द को फतह याब करार देती है। अम्मी आप जो भी कहें, समन को तो मैं वापस ला के रहूंगी। अगर वो अपनी मर्जी से जाती तो भी कोई बात थी, लेकिन इस तरह जबरदस्ती हरगिज भी नहीं। हाँ बेटा, मैं जरा भाईजान की तरफ जा रहा था, बहुत बुला रहे थे मुझे। तुम कहो। पापा आप खुद तो मजे करें, मुझे यहाँ गरीबों की बस्ती में फंसा के चले गए। वो जाहिल तरीन लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है। चुपचाप सब्र से बैठो तुम वहाँ। अच्छे खासे तालीम याफ्ता पढ़े लिखे शरीफ खानदानी लोग हैं वो। I hate them। तो जहालत के मारे हुए I hate them all पापा। खबरदार, जो तुमने वहाँ लड़ाई की या जबान चलाई पहले वाले ससुराल की तरह, वहाँ भी तुम्हारे ही कसूर था। तुम हो ही ऐसी। पापा are you real? मेरे सगे पापा हो भी या नहीं? हर वक्त मुझे डांटते रहते हो। कौन डांटा करे आप मुझे ऐसे? वो इसी तरह से। पहले भी तुम्हें डाइवोर्स इसी वजह से हुई। अब खबरदार, मुझे कोई शिकायत आई। फरीद तुम कब आए? पापा तुम्हारा ही पूछ रहे थे अपने दामाद का। अच्छा, अपने मौजूदा वाले दामाद का या साहब का? जवाब दो। रामा, इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो कि तुम पहले से शादीशुदा थी? तुमने कभी मोहलत ही नहीं दी, फौरन से मुझे प्रपोज कर दिया। I love you so much, बस इसीलिए नहीं बताया। बस इसलिए? ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है? तुम एक दूसरे मर्द के साथ रहकर आई हो जिसके साथ तुम्हारे इख्तिलाफात है और फिर तलाक हुई। मैं ही पागल था। मेरी तो एमन से बाकायदा मंगनी भी नहीं हुई थी, और तुमने इस बात का कितना बड़ा इशू बना लिया था। उसको सारे ऑफिस में बदनाम कर दिया। और क्या तुम एवन की बात क्यों करते रहते हो? आई फील इंसल्ट जब तुम उसकी बात करते हो। वो मुझसे कमतर थी और हमेशा रहेगी। इतनी अच्छी जॉब दी, सैलरी दी कि तुम मेरे काबिल बन सको, लेकिन तुम अपनी औकात से बढ़ते ही जा रहे हो। ओह अच्छा, तो तुम अब मुझे मेरी औकात याद दिलाओगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आवाज नीची करके बात करो। पापा ने तुम्हें अपग्रेड किया ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। तुमने पापा को नहीं, पापा ने तुम्हें ट्रैप किया था। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, मैं समझ गया हूँ। उनका हमारे घर आना, खाने की तारीफ करना, बिला वजह मुझे गाड़ी देना, मेरी सैलरी ट्रिपल कर देना और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना ट्रैप ही हो सकता है। काफी स्मार्ट हो गए हो। आफ्टर 3 months यू गॉट टू नो कि हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया। वैसे बाय द वे, जो ठंडे एसी की हवा में सोते हो ना, और ये लेविश लाइफ गुजार रहे हो ना, फ्री का पेट्रोल, गाड़ी, सब रायमा के पैकेज का हिस्सा है। ऐसा करो, अच्छे शोहरों की तरह तकिया लो और सो जाओ। वाह, इतना ठंडा कमरा, तो फिर तुम ही सो यहाँ पर अपने धोखेबाज बाप और तलाक देने वाले शौहर की यादों के साथ। मैं चला। तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी औकात में, जहाँ पहले रहता था कलीम के साथ। कम से कम पंखा हवा तो देता है ना वहां पर।
जाओ कर लो उससे शादी। उस अमीरजादी को तो बस एक और खिलौना मिल गया है फरीद नाम का, जिससे वो किसी भी तरीके से हासिल करती रहेगी, चाहे उसे छीनना ही क्यों ना पड़े। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं रखती हूँ, ओके, खुदा हाफिज़। हाँ। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई समन से? कुछ पता चला उसका? जी अम्मी, आप बैठे। मेरी बात हुई उससे समन से, ठीक है, वो आज ही हो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं लाइन कट गई। अरे तो तुम इतने आराम से यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? जाओ सक्खर जाके अपनी बहन को वापस लेकर आओ। अम्मी प्लान तो मेरा यही था, लेकिन जब मैं आज बॉस से बात करने के लिए गई तो वो उल्टा पूरी ऑफिस मुझ पर छोड़ के बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा अम्मी, समन की परेशानी मुझे हर वक्त लगी रहती है। अरे समन का सारा सामान यहाँ रह गया, किताबें यही हैं, कपड़े यही हैं, कुछ भी तो नहीं है उसके पास। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोई सगा बाप अपनी बेटी को अगवा कैसे कर सकता है। तुम देख लेना, इन लोगों को मेरी आह लगेगी। अम्मी आफरीदी अंकल ने क्या कहा? वो तो इस घर के सरबराह हैं, हमारे गार्जियन हैं, कोई स्टेप नहीं लेंगे अभी? हाँ, वो कहने लगे कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। दरअसल उनका कहना है कि मंजूर इलाही समन के बाप हैं, भला वो उनको कैसे रोक सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अम्मी, कि अच्छा होते होते अचानक से सब चीजें बिगड़ क्यों जाती हैं। इतनी सुकून में आ गई थी मैं आपकी शादी के बाद, अपने काम पर फोकस करने लग गई थी, और अचानक से ये मुसीबत आ गई। एमन, तुम ना फरीद से मशवरा लो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। नहीं अम्मी, फरीद का रिमोट तो ब्रायमा के हाथ में आ गया है, वो तो उसकी इजाजत के बगैर मुझसे बात भी नहीं कर सकता। ऊपर से वो मेरे बॉस की कजिन निकली है, तो जब दिल चाहता है वो ऑफिस आती है और मेरी तस्वीर करके चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आता अम्मी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहे? थक गई हूँ मैं सबसे लड़ते लड़ते। सब कुछ ठीक हो जाएगा एमी, बिल्कुल परेशान मत हो। मेरी जान, तुम्हें तो मैंने बेटों जैसी बहादुरी और बेटियों की अताअत के साथ तरबियत की है, तुम्हें तो डबल ताकत होनी चाहिए। अच्छा देखो, तुम्हारे बाल कितने खुश्क हो रहे हैं। चलो उठो, मैं तुम्हारे बालों में ऑयल लगा देती हूँ। चलो चलो जल्दी उठो। फरीद, बेटे सोए नहीं, ऐसे क्यों बैठे हो परेशान, क्या हुआ? बस अम्मी थोड़ा परेशान था। एक तो ये घर के झगड़े, तंग आ गया हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में हर रिश्ते में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बात जरूर होती है। ऐसा सीधा सीधा तो कुछ भी नहीं चलता ना। शाबाश, जाओ जाके सो जाओ। क्या मम्मी, आपको नींद नहीं आ रही? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे बेटे, मैं तो तुम्हारे अब्बा के लिए पानी लेने उठी थी, तुम्हें ऐसे बैठे देखा तो तुम्हारे पास आ गई। जाओ, शाबाश, जूते उतारो, कपड़े बदलो, जाके सो जाओ। नींद नहीं आ रही अम्मा मुझे। ऐसे तो मुझे भी नींद नहीं आएगी ना फिर। मैं कोशिश करता हूँ सोने की। कपड़े बदलो, जूते उतारो, जाके सो जाओ। हाँ एमी, बड़ी मुश्किलों से मुझे फोन मिला यार। तुम्हें पता है, ताई ने मेरा फोन भी ले लिया है। मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। बाबा भी नहीं मुझसे मिल रहा है। तुम आके मुझे यहाँ से ले जाओ ना, कब आओगी मुझे लेने? तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अरे भाई खैरियत?
क्या हुआ भाई, भाभी से झगड़ा हुआ क्या? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया? बोलो ना। हाँ नहीं यार, वो बहुत गर्मी थी रूम में, एसी भी खराब हो गया था, यहाँ पर आ गया सोने के लिए। बस यार मुझे रूम बहुत याद आता है कलीम, सारी की सारी पढ़ाई भी मैंने यहीं पर की है। कलीम तुम्हें याद है कितनी बातें किया करते थे हम लोग एक दूसरे से? वैसे आज से पहले आपको इन सब बातों का ख्याल क्यों नहीं आया? आज ही क्यों? झगड़ा तो जरूर हुआ है। तुम छोटे हो, छोटे ही रहो, और ये तुमने क्या रट लगाई हुई झगड़ा झगड़ा झगड़ा? लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। बाय द वे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ तो एहसान नहीं कर रहे, कौन सा A+ लेकर आते हो? फेल ही होते हो हमेशा। बड़ा है पढ़ाई करने वाले। आप कहें तो अभी आपको अपने ग्रेड्स दिखा दूं? कभी A और A+ से कम नहीं आता मेरा। लेकिन मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता, सब मुझे एक फालतू क्रिकेट खेलने वाला लड़का समझते। कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। कलीम सॉरी यार, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तुम पढ़ो मेरे भाई, पढ़ो, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। तुम ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, PhD करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे भाई। भाई आपको सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं। और हाँ मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरे ख्वाब छोटे नहीं हैं। मैं राइटर बनना चाहता हूँ। हाँ बनो, जरूर बनो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, शादी अपनी पसंद की करना। जिस लड़की पे दिल हाँ करे उसी से करना। कभी भी अमीर गरीब ना देखना मेरे भाई, वरना पछताओगे मेरी तरह। और मजे की बात तो ये है कि मैं अपने जख्म किसी को दिखा भी नहीं सकता, किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, और ये जख्म भी मैंने खुद अपने जिस्म पर लगाए हैं, और उसके लिए मरहम भी मैं खुद ही तलाश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। सब लाइट बंद कर लो, मैं आज यहीं सोऊंगा। आप आराम से लेट जाइए, मैं बस 5 मिनट में लाइट बंद कर दूंगा। भाईजान भी लगता है राइटर बनते बनते अकाउंट्स में चले गए। मेरे प्यारे भाईजान, जरूर मेरी चुड़ैल भाभी ने इनका दिल दुखाया होगा। इससे तो अच्छा था ए में ही इनसे शादी कर लेती। मैं तो हंसते हंसते अपनी मोहब्बत अपने भाई के लिए कुर्बान कर देता। खैर, मेरी कौन सुनता है। वैसे कल कॉलेज में जो लड़की मिली थी मनाल, वो भी बुरी नहीं है। कम से कम मेरे टेक्स्ट का जवाब तो वक्त पर देती है। शायद मुझे उससे प्यार हो रहा है। रियली प्यार। अरे ये इतनी रात को खाना पीना किस लिए? रात होगी आपके लिए, मेरा दिन अभी शुरू हुआ है। मैंने तुम्हारी औकात नहीं पूछी, मुझे पता है कि तुम्हारी फजर असर के वक्त होती।
मोइन और तुम्हारा शौहर जो है सुबह चाय पापे खा के जाते हैं, भूखे चले जाएंगे दोनों। भाई दे फरीद की तनख्वाह कहाँ जाती है? उसकी सेहत का बड़ा ख्याल आ रहा है आपको। एक दूध के गिलास पे आप मुझे ताना दे रही हैं। मैं तुमसे इस वक्त कोई ना बहस कर रही हूँ, तुम्हें कोई ताना दे रही। तुम्हारा दिन अभी शुरू हुआ है तो सुपरमार्केट से जाके अपने लिए दूध ले आओ। अल्लाह अल्लाह खैर सब। इम्पॉसिबल। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ इसी जबान में तुमने मुझे कोई गाली दी हो, क्योंकि तुम्हें तो छोटे बड़े की कोई तमीज है नहीं। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कोई ना तमीज सिखाई है ना तुम सीखने के काबिल। लो इधर। इंतहाई जालिम औरत है आप। हाँ मैं हूँ, और तुम जो ये अपने शौहर की सेहत की बात कर रही हो ये भी एक अच्छा मजाक है। अगर तुम्हें उसका जरा सा भी ख्याल होता तो यूं इस तरह वो शहर में ना टहल रहा होता, तुम्हारे साथ वक्त बिता रहा होता। मैं अपने बेटे को अच्छे तरीके से जानती हूँ, उस काबिल ही नहीं, क्योंकि ना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कोई तमीज सिखाई है ना तुम्हें आती है। समन, समन, समू। जी फरमाइए। अब आप भी कुछ हुक्म कर दें ताई की तरह। अम्मा ने क्या कहा है बताओ मुझे। क्या फायदा, मुझे कौन सा यहाँ हमेशा रहना है। और ये बताओ कि अब्बा कहाँ है? कल रात भी वो देर से आए और सुबह को जल्दी चले गए। क्या वो मुझसे छुप रहे हैं? देखो सही सही बताओ, तुम तो मेरे प्यारे वाले भाई हो ना। देखो मुझे ना भाई भाई मत बोलो, और मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम मेरे लिए समू और मैं तुम्हारे लिए खलील, बस। बल्कि तुम चाहो तो मुझे खल्लू भी बोल सकती हो। ठीक है, खल्लू, बल्कि स्वीट खल्लू। ये फोन तुम्हारा है? कौन सा फोन है ये? इसमें ऐप है? ऐप क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा है, उसका कैमरा भी बहुत जबरदस्त है। देखो ये देखो, उसकी पिक्चर इतनी अच्छी है। देखो ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर आई है, बिल्कुल करीना कपूर लग रही हो। मुझे ये बताओ, इसमें ईबी का नंबर तो जरूर होगा ना? हाँ हाँ है उसका नंबर। मुझे फोन मिला दो ना, बात करनी है। क्या हुआ, नहीं दोगे क्या? नहीं नहीं मिलाऊंगा ना। ठीक है फिर फोन मिला दो ना। और जब तक तुम मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, मुझे इतना दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने का। हाँ मैं मिला देता हूँ, ये एमी का नंबर है। ठीक है। तुमने फोन करना है? हाँ आप जाए ना, जब तक आइसक्रीम ला देना। चलो ठीक है, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ एमी, बड़ी मुश्किलों से मुझे फोन मिला यार। तुम्हें पता है ताई ने मेरा फोन भी ले लिया है। मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। बाबा भी नहीं मुझसे मिल रहे हैं। तुम आके मुझे यहाँ से ले जाओ ना। कब आओगी मुझे लेने? समान, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे ताई बुला रही है। ओके अल्लाह हाफिज। जी मैं आ रही हूँ। अपना नाश्ता भी खुद बनाओ, अपने काम भी सारे खुद करो। समान, ओ समान। जी ताई। आ गई ताई। जी बोलो। महारानी, नाश्ता कर लिया तूने? हैं? नवाब की बच्ची, जा जाके किचन में देख, सारे बर्तन पड़े, मक्खियां भिनक रही हैं उन पर। जा जाके धो बर्तन। जा, मेरी शक्ल क्या देख रही है? बाल्टी में पानी भर और जाके सारे बर्तन धो। ताई मैंने अपने घर में कभी बर्तन नहीं धोए। पर बीबी, यहाँ धोने पड़ेंगे। बहुत याशी कर ली तूने अपने बाप के घर और सुतेले बाप के घर। मैंने कभी बर्तन नहीं धोए। शर्म नहीं आती माँ को इस उम्र में दूसरी शादी करते हुए। पता नहीं क्या जवानी को आखिर आई थी उसकी। ताई प्लीज मेरी अम्मी को कुछ मत बोलें, मैं कर रही हूँ आपका काम। अम्मी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी हिफाजत की खातिर शादी की। ये सब बाबा का किया धरा है। बकवास न कर, बेशरम। मंजूरी लाई को बुरा कह रही है, हैं? शर्म नहीं आती बाप को बुरा कहते हुए? अरे पता नहीं उस औरत ने क्या घोल कर पिलाया है कि बेटियां उसी के गुण गाती हैं। ये हैं?
लड़कियों को विदा करने की उम्र थी, अपना विहार रचा के बैठ गई। हाँ, गाने गाने बैठ गई। सेरा, हाँ सेरा गाओ, सेरा गाओ। ताई क्या ताई ताई लगाई हुई है? हैं? क्या ताई ताई लगाई हुई है? ये तो मंजूर इलाही है जो शरीफ आदमी है, और कराची जाके ना उसे भी पता नहीं क्या हो गया है, वरना शौकत होता ना तो अभी कत्ल कर देता मेरा, और मेरे इतने टुकड़े करता ना कि पूरे शहर में बांट देता। बड़ी आई है ताई ताई करने वाली। ये सब अम्मी के ना फरमाने करने की सजा मिली है। कैसे उन्हें तंग किया करती थी मैं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे प्लीज। अब क्या टसवे बहा रही है ये? हैं? मगरमच्छ की आंसू निकाल रही है। जाके बर्तन धो। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, चल जा। नखरे देखो, मुंह चुई तो टिडक हुई। कलीम, कलीम बेटे उठ जाओ, जाना नहीं है। अरे यहाँ से थे बेटे? हाँ मैं वो मेरे कमरे का ऐसी सही नहीं चल रहा था तो कलीम के कमरे में सो गया था। आखिर ये भी तो मेरा रूम था ना पहले। मेरा बच्चा, सारा घर आपका है, आप जहाँ मर्जी सो, ऐसी क्या बात होगी। सुनो, अच्छा सुनो, नाश्ता करो, जल्दी से नहा लो। नहीं अम्मी, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, मैं बस यहीं रहूंगा आपके पास। अच्छा क्या हो गया बेटे? आपकी डांटा सुनूंगा और दादी को तंग करूंगा, बस मैं आज नहीं जा रहा। अच्छा चलो, ना जाओ, ऐसा ही कर लेते हैं। लेकिन बात सुनो मेरी बात, और अपनी बीवी को बता देना, ऐसा ना हमसे घुलते मिलते देख के उसका मूड ही खराब हो जाए। होता है तो हो जाए, मैंने उसके मूड का ठेका थोड़ी उठाया हुआ है। बहुत नखरे करती है। अब बाहर आगे बात करें ना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके। अरे समन का क्या करें, फोन छीनने के बावजूद वो किसी के हाथ नहीं लग रही। तुम फिक्र मत करो शौकत, अब मैं आ गई हूँ ना। मंजूर नरम चारा है, उसको सेट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अम्मी क्या हुआ? यार इससे ज्यादा ना मैं कभी अपनी जिंदगी में इतनी बेचैनी महसूस नहीं की है। दिमाग कुछ और चाह रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है, करना कुछ और चाह रही हूँ, हो कुछ और रहा है। तुम्हारे इस वक्त काफी मसले चल रहे हैं, जैसे धागे उलझ कर गोला बन जाते हैं। मगर इस वक्त किस मसले की तरफ इशारा है तुम्हारा? शायद मैं कोई मदद कर सकती हूँ। समन, सबसे बड़ा मसला है समन। अभी उससे मेरी बात हुई, उसकी कॉल आई थी खलील के फोन से, बात पूरी भी नहीं हुई और उसका फोन बंद हो गया। और बाबा वो तो सगे होते हुए भी सौतेले जैसा सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। अब्बा की डिटाई से तो ना मैं पहले ही वाकिफ हो चुकी थी। उनकी अपनी समझबूझ तो ना जैसे उन्होंने जेब में डाल दी, जो कोई मशवरा देता है वो सुन लेते हैं। इतने कान की कच्चे और कमजोर इंसान है वो। जो भी वो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अलमास और ताया के कहने पर कर रहे हैं। अहमद, तुम खलील से बात करो, वो तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। वो तो तुम्हारे प्यार में आकर कुछ भी कर सकता है। उसको जितना बेवकूफ बनाना था ना, बना लिया। अब वो मेरे हाथ नहीं आने वाला, और यूज नहीं कर सकती उसे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फरीद, इस वक्त वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, मान लो। अंदर से वो तुम्हें दुश्मनी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी वो तुम्हें ही चाहता है। बात करके तो देखो अम्मी। बहुत मुश्किल बात कर दी तुमने तो। रायमा तो हफ्ते से उखड़ जाती मुझे देखकर। वो तो चाहती नहीं है कि फरीद किसी और से बात करे सिवाय उसके।
बहुत मुश्किल है, ये समझ में नहीं आ रहा। खैर तुम जाओ, काम करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अरे तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? क्या हुआ? तुम रात की बात पर अभी तक नाराज हो? रात गई बात गई, सुबह उठते साथ ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन मुझे दो चीजें हमेशा याद रहती हैं, एक मेरी इंसल्ट और दूसरा धोखा। ऐसा धोखा? मैंने और पापा ने मिलकर कौन सी तुम्हारी करोड़ों की जायदाद गबन कर दी है? इट्स अ मैटर ऑफ वन डिवोर्स। और वैसे भी यार हमारे स्टेटस में ये बातें बॉदर नहीं की जाती। अच्छा लिसन, मेरी एक फ्रेंड है जिसकी 2 से 3 बार डिवोर्स हो चुकी है। जो रिमेंबर पिंकी, जिसे तुम पार्टी में मिले थे? कहाँ जा रही थी? सारी रात ही सुबह की। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। वैसे तुम ना मुंह फुला के बहुत क्यूट लगते हो। मैं आज ऑफिस से ऑफ ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम दे दूँ। और हाँ, मैं जरा खाला के यहाँ जा रहा हूँ। एमी की सुबह कॉल आई थी मुझे, मंजूर अंकल सिमल को जबरदस्ती लेकर चले गए। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं ताज़ियत के लिए? इंतकाल नहीं हुआ उसका, अपने अल्फाज दुरुस्त करो। वैसे जीते जी जो लोग मर जाए उनके लिए भी तो ताज़ियत की जा सकती है। अच्छा टेल मी, क्या पहनूं? ब्लैक ठीक होगा? जस्ट वेट, आई एम गोना शो यू। भाभी, मेरी छुट्टी कैसी है? जो मैं उसके लिए नए कपड़े और खाने पीने की चीजें लाए थे वो दे दी थी ना उसको? हाँ हाँ, अंदर बैठी केबल देख रही है, रोजाना कपड़े पहनती है, सुबह शाम नया जोड़ा। तुम उसकी तरफ से बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत आराम से। बस उसका दिल जब तक यहाँ ना लग जाए ना, कराची से ना हट जाए, तब तक तुम उसके सामने ना आओ। हाँ हाँ ठीक है भाभी, मैं एमी से बात कर लूंगा। अगर वो स्टे ऑर्डर हटवा दे तो मैं अपना घर खुलवा कर वहीं चला जाऊंगा। बाप बेटी दोनों खुशी खुशी वहीं रहेंगे। हाँ भाई मंजूर, ये क्या बात हुई? तुम उसकी शादी का क्यों नहीं सोच रहे? क्या क्या कह रही हैं भाभी? समन की शादी? अभी तो वो सिर्फ 17 साल की है और उसकी तो पढ़ाई चल रही है। हाय गरक करो पढ़ाई को, पढ़ाई चल रही है, तुम उसकी शादी करो। देखो ना, उसकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली है, अब उसका क्या होना है? शादी करो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। शादी अगर किससे? अरे अपने खलील से और किससे? ना तुम्हारे भाई ने तुमसे खुलकर बात नहीं की? भाई हम तो समन को इसीलिए सक्कर लाए थे। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। खलील इस काबिल है कि उसकी समन से शादी हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे पागल ना हो तो है? जेब में टका नहीं, खाने को निवाला नहीं, नखरे देखो, शर्म आनी चाहिए। पागल ही हो गया ये तो भाई मंजूर। हाँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मा, बस बोर हो रही थी, सोचा फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चली जाऊं। किसी अच्छी जगह पे लंच कर लूं? हाँ जरूर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे अपनी माँ की जगह समझती हो तो। जी फरमाइए। देखो रायमा, औरत का असल जेवर उसका शौहर ही होता है। औरत चाहे कितना ही बन सवर, लेकिन उसकी असल खूबसूरती
उसके शौहर का साथ, मोहब्बत और अपनायत ही होती। प्लीज अम्मा, आपको जो कहना है साफ साफ कहें, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। बेटे 2 मिनट से कुछ नहीं होता, बैठो ना तुम जरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही, बैठो। देखो रायमा, फरीद तुम्हारा शौहर, उसकी इज्जत किया करो, मोहब्बत से पेश आया करो, उसके फैसलों में उसका साथ दो। देखो ये रब का फैसला है, तुम्हारी और फरीद की शादी, इसमें हमारा या तुम्हारी दौलत का कोई कमाल नहीं। ओह आई सी, तो फरीद ने आपसे मेरी शिकायत की है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद तुम्हारी और उसकी गुफ्तगू सुनी है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग हमारी छुप छुप की बातें क्यों सुनते हैं। बेटे इसी घर में रहती हूँ, बहरी भी नहीं हूँ, गुजर रही थी तो तुम्हारी बातें सुन ली। रायमा बेटे, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि फरीद अगर इस घर की मरम्मत कराना चाहता है तो तुम्हें क्या एतराज है, बल्कि तुम उसका फैसले में साथ दो। क्या तुम इस घर को अपना घर नहीं समझते? नहीं अम्मी, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं जरा गुस्से में आ गई थी इसलिए ऐसा बोल दिया। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि इस घर की हालत थोड़ी दुरुस्त हो जाए। अच्छा अब मैं चलूं, मैं लेट हो रही हूँ। जाओ पैर से, ठीक है? और सुनो, जल्दी आ जाना। जी। बढ़िया ही मुझे समझाने, फरीद आएगा खुद बात कर लूंगी मुझसे। मगर भाई शौकत, बात तो ये तय हुई थी कि हम सिर्फ समन को लेकर यहाँ आएंगे, फिर उसका स्कूल में दाखिला कराएंगे और वो पढ़ाई करेगी, फिर मेरे और अलमास के साथ यहीं रहेगी। ये बीच में खलील कहाँ से आ गया? खलील तो हमेशा से बीच में था। झल्ला हो गया तूने मेरे 20 से 25 लाख रुपए डुबोए, कर्जा लेके दुकान कराई, तूने तब वो बर्बाद कर दी है। मैं अहमन से उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन वो माँ बहन को लेके कराची भाग गई। सीधी सीधी बात करो, अब तुम चाहते क्या? मामला है क्या? मामला बिल्कुल साफ है, मैं समन की खलील से शादी कराना चाहता हूँ। क्यों? समन पर इतना प्यार क्यों आ रहा है तुम्हें? तुम्हारा बेटा खलील तो एक निकम्मा लड़का है, बात तक तो सीधी तरीके से कर नहीं सकता और दुकान भी बेवकूफों की तरह चलाता है। तुम क्या थे, तुम क्या हो? तुमने भी यही सब कुछ किया है, और वो भी तुम पर ही गया, चचा पर। मैं समन से उसकी शादी जरूर करूंगा, हाँ, ताकि घर की बात घर में ही रहे। देखो, समन से अच्छी लड़की मुझे अपने खलील के लिए मिल ही नहीं सकती, वरना फिर मेरा सारा कर्जा वापस करो, सूद समेत। मानता हूँ भाई शौकत, तुम्हारे बड़े एहसान है मुझ पे, सब याद है मुझे, मगर मेरी बच्ची पर इतना जुल्म मत करो। मैं जहरा को क्या मुंह दिखाऊंगा? यही अपना नाकाम थोबड़ा दिखाना, और क्या। अच्छा चलो, अलमास आने वाली है हैदराबाद से, उससे मशवरा कर लेते हैं। अरे अब रो तो मत, मर्द होके रोते हो। बेटी का बाप हूँ, रो नहीं तो और क्या करूं? नादानी में क्या काम करके बैठ गया। अच्छा चलो, बाहर से कहीं से रोटी खा जाते, आ जाओ। मुझे नहीं खानी। जाओ जाके नाश्ता कर लो, बना दिया मैंने। तुम्हारी बेगम क्या करती रहती? कहने को शरीके हयात लेकर आए हम तुम्हारी, तो शरीके भाइयात निकली। जाके इसे उठाओ। और ये उठती क्यों नहीं तुम्हें नाश्ता वगैरह देने के लिए? कमरे में क्यों बंद रहती है अपने? हाँ तो क्या करे, बाहर आती है तो आप लोगों में से कोई न कोई उसे बातें सुनाने लग जाता है। अरे वो कब से इतनी महारानी हो गई शहजादी कि हम उनके उतनी बातें सुनाएंगे?
बस कर दे, रहने दे अम्मी। आपकी बातों से ही मेरा दिल भर गया। अरे बेटे, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा वो हमें बातें सुनाती है, हमारे घर को कुछ कुछ कहती है। एक दफा सिर्फ शलवार कमीज पहनने को कह दिया तो सर बालों को आ गई। बस कर दे अम्मी, बस कर दे, दिमाग खराब हो गया है, जाना है मुझे, देर हो रही है। शाबाश बेटे शाबाश। ऐसा करो, वापस से चीखो नहीं, डांटो माँ को और ऊंचा बोलो। जो कसर तुम्हारी बीवी ने छोड़ दी वो भी पूरी कर दो। इसीलिए तुम्हें आज इतना बड़ा किया है कि तुम माँ के आगे बोलो, मुझे डांटो अपनी बीवी की बातें सुनकर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत फला पाओगे तुम, बहुत फला पाओगे। सुनो फरीद, मुझे रास्ते में सारा के घर ड्रॉप कर देना। अम्मा, आपको क्या हुआ? सुबह सवेरे रो क्यों रही हैं? अल्लाह ताला तुम्हें जल्द से जल्द साहिब औलाद करे और वो बड़ी होकर तुम्हारे सामने जब इस तरह चिल्लाए, फिर मैं पूछूंगी तुमसे कि सुबह सुबह क्यों रो रही हो। अच्छा क्या है फरीद, चलो वी ऑलरेडी गेटिंग लेट, तुम्हें ड्रॉप भी करना है। इसे कितने हैंडसम लग रहे हो, मेरी दी हुई शर्ट पहनी है ना, मूवी पे भी चलना है, चलो चलो। अरे समन का क्या करें, फोन छीनने के बावजूद वो किसी के हाथ नहीं लग रही। तुम फिक्र मत करो शौकत, अब मैं आ गई हूँ ना। मंजूर नरम चारा है, उसको सेट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम किसी तरीके से निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करो, बाप बेटी नरम पड़ जाएंगे। अच्छा। अरे अरे बैठो भाई शौकत, कहाँ जा रहे हो? हम आपके सामने ही तो बात कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मियाँ बीवी की प्राइवेट बातें सुनूं? कबाब में हड्डी, मैं भाभी के लिए रसगुल्ले लेके आता हूँ। अच्छा, आपके लिए रसगुल्ले ला रहे हैं भाई शौकत, क्या बातें हो रही थी? फोन पर तो बड़ी बातें करते थे बाबा, अब तो जैसे यहाँ आकर भूल ही गए मुझे। ताई, ताई मुझे दरवाजा खोल दे, मेरी क्या गलती है ताई? नहीं चाहिए मुझे ये कपड़े और जेवर, नहीं चाहिए मुझे, अम्मी चाहिए। नहीं चाहिए मुझे जेवर, मुझे अम्मी चाहिए। मैं क्या करूं या अल्लाह? अम्मी क्या कर रही होगी इस वक्त? वो तो फाइटर है ना, वो मुझे लेने के लिए निकल पड़ी होगी। बल्कि नहीं, वो तो अब्बू से लड़ रही होगी बाहर। ताई, ताई दरवाजा खोल दे ताई, ताई मैं आपके सारे काम करूंगी, मुझे दरवाजा खोल दे। जो आप बोलेंगी मैं करूंगी, सफाई करूंगी, कपड़े धोऊंगी, सब कुछ करूंगी। बाबा, बाबा, मैं क्या करूं? दरवाजा खोल दे मुझे कोई। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। भाई के रूप में वो मौत का फरिश्ता है। वो अपने निकट्ठू अपने बेटे खलील से मेरी बेटी समन की शादी करना चाहता है। कोई भी माँ सौतेली बेटी बर्दाश्त नहीं करती। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, ना तुम्हारे पेरेंट्स के साथ और ना ही तुम्हारे भाई के साथ। मोहब्बत किसी को छीन कर अपना बनाने का नहीं, बल्कि उसे खोकर उसके हो जाने का नाम है, समझी तुम? मेरे ख्याल से ये वो ज्वेलरी तो नहीं है जो बकौल तुम्हारे समन ने चोरी कर लिए थे।